आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तेलंगाना में भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास ने केरल विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकारों के मिसमैनेजमेंट के कारण जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। टीआर श्रीनिवास के मुताबिक केरल में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ा है, जिसका असर चुनावी माहौल में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक नई लहर उभर रही है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो बीजेपी के वोट शेयर और सीटों में बढ़ोतरी देखकर कई लोग चौंक जाएंगे। श्रीनिवास ने ये भी कहा कि पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया है और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। केरल विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि लगातार मजबूत हुई है और इसका असर देश के अंदर भी देखा जा रहा है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि घरेलू मुद्दों पर भी स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाते हैं। इससे देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनावों में मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केरल जैसे राज्य में भी अब लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और पारंपरिक राजनीतिक विकल्पों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार हैं। असम में चुनावी माहौल के बीच भाजपा उम्मीदवार मानव डेका ने जनता से मतदान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव उत्सव के माहौल में हो रहा है और लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। मानव डेका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान उनसे या उनकी टीम से कोई गलती हुई हो या किसी को ठेस पहुंची हो तो वे उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान के दिन बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और अब उन्हें निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शपथ लेनी होगी। रामकृपाल यादव ने बताया कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नियमों के अनुसार किसी अन्य सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। इसी प्रक्रिया के तहत नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की राजनीतिक स्थिति को लेकर निर्णय आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। उनके मुताबिक एनडीए की विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद विधायक दल द्वारा एक नए नेता का चयन किया जाएगा जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश और दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने 24 तीर्थंकरों और पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए की और जैन धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं को सम्मान दिया। अमित शाह ने कहा कि नवकार महामंत्र केवल एक धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, शांति और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह मंत्र व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने जैन संतों, मुनियों और आचार्यों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनके उपदेश समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। शाह ने ये भी कहा कि ऐसे आध्यात्मिक अवसर समाज में एकता, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हालिया दिल्ली दौरे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जिसमें बस्तर 2.0 डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर विस्तार से चर्चा की गई। विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कृषि, वन उत्पाद, पशुपालन, मछली पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए होमस्टे प्रोजेक्ट्स को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है, लेकिन अब सरकार इसे प्राथमिकता देकर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने बंगाल में बहुमत की सरकार बनाने की बात कही थी। सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो वो जाकर शपथ ले ले, उसे कौन रोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले इस तरह के दावे करना सिर्फ राजनीतिक नाटक है जिसे बिहार में ठिठुरई कहा जाता है। उन्होंने बीजेपी पर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भी हमला बोला और कहा कि पार्टी हर चुनाव में इसी मुद्दे को उठाकर समाज को बांटने की कोशिश करती है। राजपूत ने दावा किया कि बीजेपी ने अब तक जितनी कार्रवाई की है वो बेहद सीमित रही है, जबकि पूर्व में अधिक संख्या में घुसपैठियों को बाहर किया गया था। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है और ये बात जमीनी स्तर से मिल रहे फीडबैक से स्पष्ट हो रही है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और पार्टी के अंदर भी इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। उनके मुताबिक ममता बनर्जी को खुद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रही जानकारी से अंदाजा हो गया है कि पार्टी चुनाव में पिछड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और मौजूदा सरकार से नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार यही वजह है कि बीजेपी को राज्य में समर्थन मिल रहा है और इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्टिकल पर प्रतिक्रिया दी है। तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक्ट जैसा अहम फैसला लेकर भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल है। चुग के मुताबिक लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात होती रही, लेकिन इसे लागू करने का साहसिक कदम मौजूदा सरकार ने उठाया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की दिशा में ठोस काम किया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।